क्या नाम है मैम आपका? दानिश्ता फातिमा। दानिश्ता जी, आज उद्यमी सीएम की तरफ से आपको युवा उद्यमी की तरफ से बहुत पैसा- बहुत आभारी हैं। हमने क्लाउड किचन के लिए ये लोन के लिए अप्लाई करा था, 1 महीने के अंदर हो गया हमारा फाइनल। ये राशि हमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें मैं अपना एक आटा चक्की का प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें हमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है, जिसमें हम शहरी क्षेत्र के भी लोगों को और नागरिक क्षेत्र के भी लोगों को अपने काम के साथ जोड़ेंगे, उन्हें भी काम देंगे और फाइनेंशियली हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। 20 लाख रुपए सन और वाटर पार्क के लिए। वाटर पार्क जी, क्या कुछ इसका लाभ आप उठा सकती हैं? जी बिल्कुल, इसका लाभ उठा सकें, इसलिए वाटर प्लान की तैयारी की जाएगी और आगे प्रोसेस चीज़ें बढ़ेंगी और आगे योजनाएं ऐसे बढ़ेंगी। जी, कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपना योगदान दिखाया है, ये सच में सराहनीय है। और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री श्री JP राठौर जी की नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और सभी युवा उनकी प्रशंसा करते हैं। पहले जैसे हम भी जानते थे कि आम थाने कचहरियों में ज़्यादा सिफारिशें चलती थी, वो काम तो योगी जी ने बंद करवाया, बारिशें नहीं होती। आज बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा जो 11-11.5% पर लोन दिया जाता था किसानों को, गरीबों को, लघु व सीमांत किसान हमारे हैं, उनके बहुत लगभग आधा ब्याज सरकार की तरफ से दिया जाएगा और आधा ब्याज ही केवल हमारे किसान भाइयों पर बढ़ेगा। मैं किसान भाइयों को भी बहुत बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा उनके हित में की है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री JP राठौर जी की नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और सभी युवा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट को उन्होंने अर्श से फर्शों पर ला दिया है। 2047 जब तक विकसित भारत नहीं हो जाता, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, तब तक तो बाबा की सरकार है और बाबा की ही रहेगी आगे। तो हमारे साथ मंत्री JPS राठौर जी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से आज कोऑपरेटिव एक्सपो का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भविष्य के लिए नौजवानों को तैयार करने का एक कार्यक्रम था और मुझे लगता है कि युवा सहकार सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कोऑपरेटिव की जानकारी बहुत से युवाओं को नहीं है इस प्रदेश में। तो जब जानकारी का अभाव होता है तो उसके बाद वो लोग सहकारिता के क्षेत्र में आते हैं तो उतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें आशीर्वचन मिला, उद्बोधन मिला, मार्गदर्शन मिला, माननीय सुरेश प्रभु जी का मार्गदर्शन उद्बोधन मिला है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि सहकारिता के क्षेत्र में देने वाले हैं और आगे आने वाले समय में ये बच्चे इस सहकारिता को गति देंगे और एक आंदोलन के रूप में स्थापित करें, सहकारिता को उत्तर प्रदेश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। सर, आज ब्याज की दरों को भी घटाया गया है, 11 से 6% पे ला दिया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए कि सीधा लाभ युवाओं को कितना मिले? देखिए, ऐसा है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब भी सहकारिता में जिस प्रकार की आवश्यकता हुई है कि सहकारी समितियों को 10 लाख रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट उन्होंने ब्याज मुक्त देने का काम किया है, तो सहकारी समितियां पुनर्जीवित हुई हैं। आज बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा जो 11-11.5% पर लोन दिया जाता था किसानों को, गरीबों को, लघु व सीमांत किसान हमारे हैं, उनके बहुत लगभग आधा ब्याज सरकार की तरफ से दिया जाएगा और आधा ब्याज ही केवल हमारे किसान भाइयों पर बढ़ेगा। मैं किसान भाइयों को भी बहुत बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा उनके हित में की है। इससे बहुत हमारे युवाओं को भी एक मतलब जोश बढ़ेगा और युवा इस क्षेत्र में आके काम करेंगे। सर, एक सवाल और है कि लगातार एक्सपो लगाया जाता है और रोजगार मेले लगाए जाते हैं, फिर भी सपा प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जो अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार है उसमें रोजगार और नौकरी का एजेंडा ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनका एजेंडा क्या था? उनका एजेंडा तो नौकरियों पे डाका डालने का था। एलिजिबल हमारे बच्चे होते थे और नौकरी किसी को मिलती थी। सहकारिता के क्षेत्र में तो बसें भर भर के सैफई इटावा से आते थे और उनको यहाँ पर नौकरियाँ दी जाती थी। मैं अभी भी देखता हूँ तो पता चला कि एक ही परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार नातेदार सब भरे पड़े हैं। तो ये सब क्या था? ये पूरी तरीके से नौकरियों पर डाका डालने का काम किया और हम पूरे व्यवस्थित तरीके से और मेरिट के आधार पर चयनित करके पारदर्शी तरीके से नौजवानों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं और नौजवान आगे बढ़ेंगे और यही नौजवान आगे उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम। सवाल और अभी अखिलेश यादव सीधी तौर पे कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास होना है तो भाजपा को हटाना होगा। ये तंज उनका जो है, बार बार ये तंज करते हैं, इस पे क्या? वो तो इस प्रकार के कहेंगे, भाजपा को हटाकर केवल अखिलेश यादव और उनके परिवार का ही विकास होगा। आज अखिलेश यादव जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, उनकी पत्नी भी सांसद हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं
उनके आदित्य यादव जी, उनके शिवपाल यादव जी के बेटे हैं, शिवपाल यादव जी विधायक हैं। ये सब क्या है? ये अपना परिवार का विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका विकास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक 45 साल के युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी से उठकर माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। आज कोई भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का सपना देख लेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो उसी दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वहां सपना भी नहीं देख सकता। कभी सपना चाचा ने देख लिया, उनका क्या हश्र हुआ था आप सब लोग जानते हैं। धन्यवाद। पीडीए का मतलब परिवारवाद समझे? बिल्कुल पूरी तरीके से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए उनका। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? दानिश्ता फातिमा। दानिश्ता जी, आज उद्यमी सीएम की तरफ से आपको युवा उद्यमी की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। उन्हीं ने हमें इतने बड़े सम्मान से उन्हीं ने हमें बुक करा है। हमने क्लाउड किचन के लिए ये लोन के लिए अप्लाई करा था, 1 महीने के अंदर हो गया हमारा फाइनल। इसलिए हम आज बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। आज फर्स्ट टाइम उनसे मिलने का मौका भी मिला, उनके बहुत बहुत आभारी हैं। 4,25,000 रुपए मिले हैं, आप इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लाउड किचन के लिए। Cloud kitchen only. This is for cloud kitchen only. She will start that soonly and has been started. और ये इससे 4 लोग और रोजगार पाएंगे, जो मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत अच्छी एक दिशा में नया कदम है, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत बड़ा, उन्हीं ने हमके 4 लाख रुपए दिए, उसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं, बहुत बहुत। लगातार युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, सरकार काम कर रही है, तो उसके सीएम योगी के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा काम। जी जी। सीएम उद्यमी की तरफ से आज आपको राशि दी गई है, कितनी राशि दी गई है? और 25 लाख रुपए सन और वाटर पार्क के लिए। वाटर पार्क, जी क्या कुछ इसका लाभ आप उठा सकती हैं? जी बिल्कुल इसका लाभ उठा सकें, इसलिए वाटर प्लान की तैयारी की जाएगी और आगे प्रोसेस चीजें बढ़ेंगी और आगे योजनाएं ऐसे बढ़ेंगी। यानी कि आपको एक रोजगार मिला और उससे आप कई लोगों को रोजगार। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोगों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम मनीष भदौरिया है और मुझे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक इनका जो योजना है सब्सिडी के तहत मुझे 22,50,000 का लोन मिला है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ और धन्यवाद करता हूँ योगी जी का और बीजेपी ये यूपी गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस तरह के पॉलिसीज को युवा तक पहुंचाने की कोशिश की है। थैंक यू। जिस तरह की पॉलिसीज ला रही है, तो आपको क्या लगता है इससे आप जैसे युवा है और आप जैसे कई और युवा जो है उनको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है? डेफिनेटली हाँ, काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि काफ़ी आइडियाज़ होते हैं यंगस्टर्स के बाद, बट उनके पास वो बैंक नहीं होता है जिससे वो अपना बिजनेस कर पाएँ। और गवर्नमेंट अगर इस तरह से हेल्प करेगी तो काफ़ी डाइवर्स तरह के बिजनेसेस यूपी में भी आएंगे, जिससे इवेंचुअली यूपी की ग्रोथ होगी। कितनी राशि दी गई है? 22,50,000। अब इसका आगे नेक्स्ट क्या करने वाले? ये मैं एक क्लाउड किचन असेंबली खोलना चाहता हूँ, जिससे काफ़ी लोग जो किचन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं बट उनके पास एक टीम नहीं होती जिससे वो किचन खोल सके, तो हम उनको वो किचन स्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगे। यानी आप एक युवा होकर के कई और लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जी। पूरे चेन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है और एक तरह की चेन बिल्ड की जा रही है? जी जी, मतलब मैंने देखा कि ये जितना भी प्रोसेस है लोन का, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली काम कर रही है इस चीज़ को लेके। और महिलाओं के लिए तो ज़्यादा सब्सिडी है, ज़्यादा छूट है, तो हाँ फीमेल्स और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार कैसी लगती है, सीएम योगी कैसे लगते हैं? हाँ, सीएम योगी बहुत करिश्मेटिक हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं पॉलिसीज़ को लेके, सो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। कुछ कहना चाहेंगे सीएम योगी? लाइक मैं धन्यवाद ही देना चाहूँगा कि उनकी नीतियों की वजह से हम जैसे युवाओं को ये पॉलिसीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू। आकांक्षा सिंह। आकांक्षा जी, आज आपको राशि दी गई है और इस राशि के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये राशि हमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें मैं अपना एक आटा चक्की का प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें हमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है, जिसमें हम शहरी क्षेत्र के भी लोगों को और नागरिक क्षेत्र के भी लोगों को अपने काम के साथ जोड़ेंगे, उन्हें भी काम देंगे और फाइनेंशियली हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और यूपी कॉर्पोरेशन सहकारी बैंक की तरफ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें हम फाइनेंशियली भी ग्रोथ कर सकते हैं और इससे हमारी GDP भी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगी। काफ़ी अच्छी पहल है
और काफ़ी अच्छा स्टेप है ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे लिए। ये कैसे आपने अप्लाई किया था, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है जब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, तो आपने कैसे अप्लाई किया? जी, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि उन्होंने सहकारी बैंक स्थापना करवाई है, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो है स्थापना करवाई है। तो ये रियलिटी है, ये उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया भी है, जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बैंक के कर्मचारी भी काफ़ी सपोर्टिव है, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं और बाकी सरकार की तरफ से तो हमें सपोर्ट मिल ही रहा है। कितना राशि मिला है आप? ये 9,50,000 का मिला है। इस राशि को अब नेक्स्ट आप क्या करने वाली है, कितने और लोगों को? ये हम अपने प्रोजेक्ट में ही इसको इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को, फिलहाल ये राशि हमें अपने प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए दी गई है और ये जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होता है फिर हम देखते हैं कि हमें और कितना सपोर्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से लगातार पहल की जाती है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तो ये जो पहल है और इस तरह की अन्य जो पहल है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी के लिए? ये बहुत ही अच्छी पहल है, हमें काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें एटलीस्ट हम जो बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं वो हम इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए सरकार हमारा पूरा साथ दे रही है। सरकार साथ दे रही है, सपोर्टिव है। इससे पहले की जो सरकारें थी, क्या कभी उसमें आपने कुछ अप्लाई किया और कुछ? फिलहाल इससे पहले की सरकारों का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज अभी मैंने योगी सरकार में ही मैंने चीज़ों को जाना है, समझा है और मैंने बिजनेस लाइन में मैंने कदम रखा है। तो मुझे जहाँ तक आइडिया है, जहाँ मैंने एनालाइज किया है, काफ़ी अच्छा मेरा फीलिंग रही है। मेरे मतलब जो मैंने एग्जामिन किया है वो योगी सरकार बहुत ही अच्छी है और मैं फिर से चाहती हूँ कि 2027 में एक बार फिर योगी सरकार। फिर से योगी सरकार। और युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना का भी लाभ मिला है लोगों को, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं, सरकार जो विपक्ष है वो कहता है कि सरकार कोई लाभ नहीं करती, युवाओं के लिए कार्य नहीं करती, क्या कहेंगे? नहीं मैम, विपक्ष तो बोलता ही रहता है, लेकिन हम लोगों को जो बेनिफिट से मिल रहा है वो सरकार अच्छा काम कर रही है। सर अच्छा काम कर जी। योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? जी मैम। योगी सरकार के लिए क्या कहना? मैम योगी सरकार सही काम कर रही है। सही काम कर रही है। जी मैम। आप चाहेंगे कि 2027 में फिर से योगी? जी वापसी होगी मैम, 100% वापसी होगी। 100% वापसी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? वापसी होगी। वापसी होगी सरकार? वापसी होगी। कैसे लगता है सीएम योगी? बहुत अच्छे लगता है। बहुत अच्छे। जी मैम। तो ये क्या कहेंगे कि विपक्ष कहता है कि रोजगार नहीं मिलता आपको? विपक्ष जो भी कहता है वो गलत कहता है। गलत कहता है। यहाँ पे युवाओं को बहुत रोजगार मिल रहा है और मतलब खुशहाली का माहौल है और काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ और जो है 11 चल रहा है इसमें चल रहा है और 11% से ब्याज जो 6% आ गया है। इसमें उद्यमी विकास होगा आगे भी। क्या लगता है जो 6% का जो घटौती की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इससे कितना लाभ होगा? मैम इससे लाभ ये होगा, जैसे हमारा रेपो रेट बढ़ेगा, तो ज़्यादा रेपो रेट का कम होगा तो हमारा लोग ज़्यादा बाहर से लोन लेंगे, तो हमारी बैंकों का और सुंदरीकरण बढ़ेगा, इससे बैंकों का व्यापार बढ़ेगा। जब बैंकों का व्यापार बढ़ेगा तो हम लोग को अच्छी सुविधा मिलेगी। इससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा? जी मैम, इकोनॉमी बढ़ेगी। नहीं, युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, युवा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिनके पास कुछ नहीं उनके लिए युवा उद्यमी योजना का लाभ मिल रहा है, उसमें वो अपना पैसा निकालें, उसके लिए अपने लिए रोजगार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सीएम योगी के लिए? बहुत अच्छा काम करें उनका। नहीं ऐसा देखो, आज की पहले की सरकारें पहले की थी, आज की सरकार बहुत बेटर सरकार है। हम सब लोग सराहनीय के पात्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहली बात तो हमें ये गर्व की बात है क्योंकि पहले 10 साल पहले कुछ भी सहकारिता का कुछ नहीं था। आपको पता है पिछले जब सपा सरकार थी तो शिवपाल यादव जो हैं प्रभारी थे, तो इतना घोटाला हुआ था। आज के टाइम पे उस टाइम हमारी बैंक माइनस में थी, आज प्लस में है और योजना जितनी मिले उतनी कम है। आज भी ये मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है कि जो किसान आदमी है उनका जो है ब्याज भी जो है कम कर दिया गया, 6% अब उनसे शुल्क लिया जाएगा। हाँ, 11% से 6%। इसका युवाओं को और इकोनॉमी को कितना फायदा? मैम युवाओं को और इकोनॉमी को बहुत फायदा है। जी। पहले सहकारिता जो जितने भी बैंक होते थे, सहकारी बैंक, उसमें कोई भी कार्य नहीं होता था, आज कार्य किया जा रहा है। अब है बहुत है। अब जैसे आप जाते हो तो कहीं भी किसी भी अपनी ब्रांच में तो आप लोन ले सकते हैं। पहले लोन लेने से पहले किसान आदमी डरता था, अब वो बेझिझक जाता है और जाते आराम से। जो कि कितना स्टाफ भी है, पहले घोटाला होता था, लोग पैसा निकाल लेते थे, सचिव थे, अधिकारी तो पैसा खा जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, अब इस पर सब कुछ सही चल रहा है। शाम को कहीं भी रात में जाओ तो 100 नंबर लगी हुई है, 112, हर जगह आपका प्रोटेक्शन है। तो ये तो मैम सरकार तो कह रहे हैं, उस विपक्ष का काम ही है कहना, उससे कोई वो नहीं है। आज युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को लाभ भी दिया गया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैम लाभ दिया गया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद करता हूँ योगी जी का। कैसे लगते हैं योगी जी आप? मैम अच्छे हैं। अगर एक कुछ कहा जाए कि उनके बारे में आप कहिए थोड़ा सा, तो क्या कहेंगे? तो वो बुलडोजर बाबा है हमारे। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर एक्शन अच्छा लगता है? जी मैम। तो क्या चाहेंगे कि अगली बार फिर से योगी सरकार हो? अगली बार क्या, अब वो समझिए कि 2047 जब तक विकसित भारत नहीं हो जाता, प्रधानमंत्री जी का आदेश है,
तब तक तो बाबा ही की सरकार है और बाबा की ही रहेगी आगे। बाबा को कहा जा रहा है कि अब भारत को बाबा की जरूरत है, पीएम बना दें। हाँ, तो बाबा दिल्ली में बैठेंगे। दिल्ली में बैठे हाँ, बैठेंगे। जी, कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपना योगदान दिखाया है, ये सच में सराहनीय है। और हमारे माननीय सहकारिता मंत्री श्री जेपी राठौर जी की नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और सभी युवा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट को उन्होंने अर्श से फर्शों पर ला दिया है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा युवा इसकी ओर आ रहे हैं कि इसमें अच्छे से अच्छा और ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जाए ताकि देश को और युवाओं को अच्छी तरक्की मिल सके। सहकारी बैंक जितने भी हैं उनकी पहले क्या छवि थी और आज क्या छवि, क्या बदलाव? देखिए, ये मेरे ख्याल से सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि सहकारिता जो भी था पहले डिपार्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा नीचे वाले स्तर पे आ चुका था, क्योंकि शायद दूसरी सरकारों ने इसे अच्छे से देखा नहीं, इसे एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। उनके जो मुद्दे थे वो कहीं और थे, लेकिन इस जो देश की जान है सहकारिता कॉरपोरेटिव, इस पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जिसके कारण ये बिल्कुल ही नीचे दब गया था। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी से अच्छी दिशा दी है, अच्छे से अच्छा काम करने के लिए दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को मदद मिल रही है। सरकारों का काम होता है कि जो सरकार अच्छे से काम कर रही है, ना कि उसकी सराहना करना, उसको जितना ज़्यादा हो सके बदनाम करती है। और ये तो हमेशा से चला आ रहा है कि सरकारों को लगता है कि ये अच्छा काम नहीं है, वो अच्छा काम नहीं है। तो मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 2027 में 100% उनकी सरकार आएगी। आप चाहते हैं कि 27? जी बिल्कुल चाहता है, हर युवा चाहता है, हर समाज चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा इस प्रदेश में आएँ और इसी तरह इस देश की सेवा करें। जी, मैं उत्तर प्रदेश में जन्म है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आए? कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, सारा गुंडा राज खत्म हो गया है। अब हर बहन बेटी सेफ है, रात को 12 बजे भी बस से जा सकती है, अकेली जा सकती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जरूर जी नहीं, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये जो काम हुआ ये तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे इसमें युवा को जोड़ा गया, तो युवा का जो कोई भी काम में जैसे युवा ज़्यादा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो बाकी बात कानूनी व्यवस्था की रही, वो तो बहुत अच्छी है। वो तो इस समय आप कहीं भी कैसे भी कैश लेके भी जाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं के लिए लगातार सरकार काम कर रही हो, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है और आजकल महिलाएं जो है वो भी आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो रोजगार हो चाहे ये किसी भी फील्ड में हो, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, जैसे जो भी काम जो सरकार बढ़िया करेगी उसको कहना चाहिए, उसमें ये पार्टी बाजी वाला सिस्टम नहीं आना चाहिए। बाकी बात है सरकार बदलती रहती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो काम जिसने अच्छा किया उसको हम तारीफ़ करेंगे। ये वाला काम जैसे कोऑपरेटिव का रहेगा, तो हम अगर बात करें बहुत सालों से कोऑपरेटिव में जुड़े हुए हैं, तो पहले कोऑपरेटिव में बहुत कम था, लेकिन अब ये 2-4 सालों से ही कोऑपरेटिव एकदम कह दिए कि फर्श से अर्श पे पहुंच चुकी है और ये सब इसी सरकार की देन है, ये तो हम कहेंगे। इस सरकार में युवाओं और महिलाओं को लाभ मिल रहा है? हाँ, अगर सबसे बड़ी लाभ की बात होती है कि सेफ्टी की, और यहाँ पे ये चीज़ तो श्योर है कि सेफ्टी मिल रही है। और रह गई बात अगर कानून व्यवस्था की, पहले जैसे आप यहाँ भी जानते ही थे कि आम थाने कचहरियों में ज़्यादातर सिफारिशें चलती थी, वो काम तो योगी जी ने बंद करवाया है, सिफारिशें नहीं होती।